हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मात्र में एक वीडियो में सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और हिंदी की तैयारी एक दिन में हिंदी की तैयारी आप कैसे करोगे, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि सर एक दिन में क्या संभव है हिंदी की तैयारी करके 70 में 70 नंबर लाना? बिल्कुल हाँ। आज वीडियो में आपको वीडियो देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि एक दिन में भी हम हिंदी की तैयारी करके हम लोग 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। ऐसा संभव हो सकता है मेरे प्यार बच्चों, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरा दावा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, कैसे एक दिन में 70 नंबर की तैयारी हिंदी की करोगे मेरे प्यार बच्चों। देखो, अगर हिंदी में पास होने की अगर हम बात करें कि हिंदी में सर मुझे पास होना है, तो पास होने की तो समझ लो कि आधे घंटे का खेल है। आधे घंटे में तुम चाहोगे तो पढ़ के पास हो सकते हो, मेरी गारंटी है। कैसे, अब देख लो तुम। 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है और 21 नंबर यहां से मिल जाएगा। 51 नंबर, पास हो गए तुम। अब 21 नंबर क्या याद करना है आपको? सिर्फ निबंध, पत्र लेखन और जीवन परिचय। बस मात्र 3 टॉपिक को याद करके आप पास हो सकते हो। लेकिन पास होना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य है कि 70 में 70 नंबर लाना। तो वीडियो को पूरा देखना मेरे प्यारे बच्चों, पूरा वाच करना है और जितना बताऊंगा सारे क्वेश्चन को क्लियर करके जाना। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। पहली बात तो 21 नंबर तो यहीं से आपको मिल रहे हैं और ये चीजें फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। ये चीजें क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब निबंध, क्या निबंध आप याद नहीं कर सकते हो? अब आपके दिमाग में चलेगा सर हम कौन सा निबंध याद करें कि ताकि हम लोगों का यहाँ पे निबंध कितने नंबर का आता है? इस बार 7 नंबर का निबंध आने वाला है। कितने नंबर के? 7 नंबर के निबंध आने वाले हैं। मैं निबंध के लिए एक ट्रिक बताता हूं, देखो शांति से। महत्वपूर्ण निबंध, ये क्या लिखा है? महत्वपूर्ण निबंध। मेरे प्यारे बच्चों, बस मात्र 5 निबंध को पढ़ के चले जाओ। पहला आप लोगों का है स्वदेश प्रेम और देश प्रेम। दूसरा है आप लोगों का प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। कहां से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सरल तरीके से मैं बताया हूं निबंध। तीसरा निबंध जो है मेरे प्यार बच्चों, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर हम चौथे निबंध की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की समस्या। और पांचवा जो है जनसंख्या वृद्धि। यह 5 निबंध आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों पढ़ के जाना है। आज एक बात और मैं आपको बताऊं क्या, कि 5 आता है और करना होता है आपके एग्जाम में सिर्फ 1। तो अगर इसमें से 5 नहीं, अगर इसमें से 3 भी तुम पढ़ लेते हो ना, 3 भी अगर आपको निबंध याद है तो तुम 1 करके चले आओगे और तुम्हें 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। अब कहां से पढ़ना है? तो हिंदी के प्लेलिस्ट में बनाया हूं, प्लेलिस्ट में चले जाओ, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि निबंध बाई सम्राट अकेडमी, आपको निबंध मिल जाएगा। और 5 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 3 ही याद करो, ज्यादा प्रेशर देने की कोई बात नहीं है। आप सिंपल 3 याद कर लो, हो जाएगा आप लोगों का काम। ठीक है, एक बार देख भी लोगे ना तो बनाकर लिख दोगे, अगर नहीं याद रहेगा तो। अगर मैं बता रहा हूं तो यहां से तो क्लियर हो गया आपको निबंध। अब निबंध में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, बस मात्र यही 5 निबंध है जिसमें से मैं 3 आपको प्रिफेयर कर रहा हूं याद करने के लिए, और 7 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला है आप लोगों का पत्र लेखन। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, पत्र लेखन है। अब मैं आप लोगों को पत्र लेखन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 30वां मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 30वां आपके एग्जाम में पत्र लेखन रहेगा। अब बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लेखन लिखिए, और कितने नंबर का? 4 नंबर के लिए आएगा। देखो पत्र लेखन अभी मैं बता रहा हूं कौन सा याद करना है, लेकिन पत्र लेखन 3 ही टाइप के पूछा जाता है एग्जाम में। पहला पत्र लेखन होता है नियुक्ति आवेदन पत्र, और दूसरा पत्र लेखन का टाइप है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा होता है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यही 3 टाइप के प्रार्थना पत्र आपके एग्जाम में आते हैं और 4 नंबर आपको दे जाते हैं। मेरे प्यार बच्चों, मैं 4 थे आपको बता रहा हूं, 4 क्या मैं आपको 5 बता रहा हूं। पत्र लेखन उसको तैयार करना सोल्यूशन सहित मेरे चैनल पे अपलोड है। आप सर्च मारना कि पत्र लेखन बाई सम्राट अकेडमी, मिल जाएगा। सारे पे वीडियो में बना, बस आपको देख कर जाना है मेरे प्यार बच्चों। कौन 5 याद करके जाना है? तो पहला आप लोगों का मेरे प्यारों, किसी कीमत पे याद कर लेना जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो। पहला है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। कि बिजली सही से नहीं आ रही है, उसके लिए आप बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र कैसे आप लिखोगे। और दूसरा पत्र लेखन मेरे प्यारों जो तैयार करके चले जाना है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये दूसरा पत्र लेखन है। क्या आपके गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है? गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही है। कौन सा बीमारी? डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैल रही है।
और किसी दैनिक के संपादक को अगर पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। तीसरा जो पत्र लेखन तैयार करके जाना है वो है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। अगर आप फीस देने लायक सक्षम नहीं है, आपकी कंडीशंस बहुत खराब है, आप पूरी फीस माफ कराना चाहते हैं, तो अपने प्रधानाचार्य को कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। ये है तीसरा तैयार करके जाना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि केनरा बैंक के प्रबंधक को प्रधानार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। अगर आप किसी व्यवसाय के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप कैसे पत्र लिखेंगे, ये चौथा है। और पांचवा की अगर हम बात करें कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर, कस्बे मतलब होता है गांव से पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, किसी बड़ी सिटी में पढ़ने के लिए गई है, तो नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। बस यह 5 अपात्र लेखन आप लोगों को याद करना है। मैं 5 नहीं आपको 3 प्रिफेट कर रहा हूं। कौन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक याद कर लेना बिजली वाला। 3 मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो राय दूंगा अगर 5 आप पांचों पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है अगर 5 आप पढ़ लेते हो तो। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? पत्र लेखन समझ में आ गया? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निबंध भी हमने बता दिया। आगे आइए, आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय। अब जीवन परिचय ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको अब तक जीवन परिचय न याद हो। और जीवन परिचय और साथ ही साथ रचना भी उसका, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिनको जीवन परिचय ना याद हो मेरे प्यारे बच्चों। जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 26 मुलाकात होगा आपके एग्जाम में। प्रश्न नंबर 26 का क देगा कि जीवन परिचय भी लेखक का कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। अब आपको 2 ही याद करके जाना है, 3 देता है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप 2 याद कर लो, ज्यादा प्रेशर की कोई बात नहीं। आप जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लो, एक इधर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 यादें होगा आप लोगों को, याद करने की क्या जरूरत है, 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये लोग क्या है? लेखक है। और जीवन परिचय के साथ साथ रचना लिखना बहुत जरूरी है। रचना पे नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 3+2 लिखा होता है, 2 नंबर रचना पे मिलता है और 3 नंबर आपके जीवन परिचय पे मिलता है। तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्यथा नंबर 2 नंबर कट जाएगा आप लोगों का। आगे बात करें तो ख वाला जीवन परिचय ही होता है लेकिन कवि का होता है, और वो भी इतना ही नंबर के मिलता है, 5 नंबर का। इनमें भी 2 आप याद कर लो। पहला जिसे दिया है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा महाकवि सूरदास। एक काम करो, तुलसीदास और एक सूरदास, दोनों लोगों को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। और यहां से 5 नंबर आपको भाईजान मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? रचना सहित इनकी भी रचना याद करना है। तो 21 नंबर तो आप लोगों का ऐसे ही तैयार हो गया। 21 नंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ इस टॉपिक से आप लोगों का 21 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर 22 नंबर और तैयार करना चाहते हो तो और पढ़ना पड़ेगा। तो 22 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है? तो सिर्फ 22 नंबर का आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। 3 प्रश्न रहता है 6-6 नंबर का, तो 12 नंबर यहां से। और संस्कृत का गद और पद पूछा जाता है 10 नंबर का, 5-5 नंबर के हिसाब से, तो 22 नंबर यहां से हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में डाउट होगा कि कौन सा हम लोग हिंदी के गद पद पढ़ के जाए और संस्कृत का गद पद के जाए। अब मैं आपको बताऊं कि चैप्टर का नाम बता देता हूं और टॉपिक भी बता दूंगा। 21वां प्रश्न सबसे पहले मुलाकात होगा गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश 6 नंबर के लिए आता है। 3 प्रश्न आता है, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दिया जाता है। संदर्भ लिखने के लिए आता है, व्याख्या लिखने के लिए आता है, एक प्रश्न और एक्स्ट्रा में देता है। 3 ही चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। इन्हीं तीनों चैप्टरों से अब तक सबसे ज्यादा गद्यांश पूछे गए हैं। और कौन सा गद्यांश पढ़ के जाना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, वो भी मैं बता दूं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, उसको नोट कर लो किसी कीमत पे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बस मात्र 6 ही आप लोगों को गद्यांश पढ़ के जाना है। महत्वपूर्ण गद्यांश लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सिर्फ 6। पहला विश्वास मित्र जीवन की एक औषधि है। दूसरा कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। तीसरा हे भगवान तब के लिए। और चौथा भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले। और 5वां आज विज्ञान मनुष्यों की देन। और पहले पहाड़ काटकर उसको खोखला कर दिया गया। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जो लड़का होगा जो क्लास 10th में और इनको ना पढ़ा हो। जो लोग नहीं पढ़े उनको हाथ जोड़ के निवेदन है कि पढ़ के जाएं, यही आने वाले हैं 6 में से। तो चैप्टर का भी नाम बता दिया, टॉपिक भी बता दिया, सिर्फ आपको याद करके जाना है उसको। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां से 6 नंबर आप लोगों के क्या हो गए? बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो महत्वपूर्ण गद्यांश था। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं महत्वपूर्ण पद्यांश। और पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। और पद्यांश की अगर हम बात करें तो पद्यांश 6 नंबर का आता है, 3 ही चैप्टर, सूरदास जी का और तुलसीदास का और राम नरेश त्रिपाठी का। इन्हीं तीनों लोगों के महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ के जाने हैं। लेकिन आपको कौन से पढ़ के जाने हैं वो भी आपको बता रहा हूं, मतलब सब कुछ बताया जा रहा है, बस आपको पढ़ के जाना है। बस मात्र 5-6 पढ़ के जाइए आप। पहला चरण कमल बंदो हरिराय वाला, दूसरा उद्दो मन न भय, तीसरा निर्गुण कौन देश, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों सुनी सुंदर बहन सुधारा साने, और अतुल्य जिसके प्रताप का, और सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मबल पर हो निर्भर। बस मात्र 6 ही आप लोगों के पद्यांश पढ़ के जाने हैं। और यहां से आप लोगों को भाई 6 नंबर मिल गया। अब आप लोगों को क्या चाहिए, सब कुछ बताया जा रहा है, बस आपको रीड करके जाना है उसको। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो अब आप लोगों को संस्कृत के गद्य पद पढ़ के जाना है। तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश मिला के 10 नंबर का आता है, और 2 ही चैप्टर से आता है, एक वाराणसी से दूसरा भारतीय संस्कृति से। इन दोनों के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं संस्कृत के गद्य और पद। लेकिन मैं संस्कृत का भी आपको बताने वाला हूं, बस आपको पढ़ के जाना है। क्या है संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों? पहला आप लोगों का है वाराणसी सुविख्याता वाला, दूसरा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, और तीसरा इयम नगरी विविध धर्मारण, और चौथा है मानव जीवन से संस्करण वाला, पांचवा मेरे प्यार बच्चों अस्माकल संस्कृति, और 6 नंबर ऐसा क्रम विवरण। बस मात्र 6 ही ऐसे हैं जो आपको तैयार करके जाना है। और यहाँ से संस्कृत का गद्यांश जो है 5 नंबर मिल जाएगा। और संस्कृत का पद्यांश भी 5 है, 5 को याद कर लो, 5 नंबर मिल जाएगा। पहला बंधम वर्णम वापी, दूसरा मंगलम यत्र वाला, तीसरा सर्वे भवन्ति सुखनम सर्वे संतु निराम्य वाला, चौथा है कि किस्वद गुरुतरम भूमे वाला, और पांचवा किनु हित्वा प्रिय भ्युति हित्वानम सुखी भवेत, जो लास्ट में लाइन है। तो बस मात्र 5 याद कर लो, आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको इसको क्वेश्चन बैंक में सब कुछ मिल जाएगा, आपको बस उस पर मार्क लगा लो और उन्हीं को याद करके चले जाओ, आपके कंप्लीट हो जाएंगे 5 नंबर। यहां से भी समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट? बिल्कुल डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं मेरे प्यारों। इसको मैं साइड करता हूं। यहां से 22 नंबर क्लियर हुआ। आगे मेरे प्यारों 7 नंबर खंड काव्य, 3 नंबर का, 2 नंबर का श्लोक, और संस्कृत के प्रश्न उत्तर 2 नंबर का। खंड काव्य मेरे प्यारों 3 नंबर का आता है। अब आपको आश्चर्यचकित होगा कि खंड काव्य मेरे प्यारों प्रश्न नंबर 25वां आता है। प्रश्न नंबर 25वां, और बहुत सारे खंड काव्य आते हैं। बोलता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अपने पठित खंड काव्य मतलब जिला वाइज जाता है, जो आपके जिला में खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको खंड काव्य करना है। वैसे खंड काव्य तो बहुत सारा देगा, जैसे मुक्ति दूत, यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर, नीचे देखिए मेवाड़ मुकुट। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको अग्र पूजा दिखाई देगा, इसके बाद जय सुभाष दिखाई देगा, फिर नीचे बढ़ेंगे तो मातृभूमि, कर्ण दिखाई देगा, फिर कर्मवीर दिखाई देगा, तुमुल। इतने सारे हैं। अब समझ लीजिए कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है खंड काव्य वही करके आना है। ये नहीं कि जो मन वही कर लो, नहीं, आपके जिले में जो आता है क्वेश्चन बैंक पे देख लेना, उसी को पढ़ के जाना, लिख के आना। 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये भी तो यहाँ से क्लियर हुआ ना आप लोगों को? इसके बाद मेरे प्यार चलता है श्लोक। श्लोक आता है 2 नंबर के लिए। श्लोक आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का लिए। 2 श्लोक अगर आपको याद है ना, काम बन जाएगा। 2 श्लोक मैं आपको बता देता हूँ। लोग श्लोक 2 मार्क्स का आता है और 2 ही लाइन का आता है। पहला याद कर लो, बंदरम मरणम वापी और जयो वापी पराजया, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बस याद हो गया, 2 नंबर मिल गया। ठीक है, एक और बता देता हूं मैं। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और यहां से भी 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो गया। क्लियर हो गया ना? बस अब क्या करना है, इसके बाद देखिए मेरे प्यारों जो क्या है, इसके बाद मेरे प्यारों ये भी संस्कृत के प्रश्न उत्तर 2 नंबर का। अब मैं जो बना रहा हूं आप लोगों को अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर के लिए आते हैं संस्कृत का, उसको मार्क लगा लेना है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। इसके बाद मेरे प्यारों वाराणसी कस्यम भाषायाम केंद्रम अस्ति। तीसरा है कि वाराणसी नगरीय केसा संगलम अस्ति। और चौथा है मेरे प्यारों वीरकेन पूजते। इसके बाद 5वां मेरे प्यारों अलछेंद्र क आसित। क्वेश्चन नंबर 6 से पूर्व राजा क आसित। बस ट्रिक लगाते जाओ और उसका उत्तर याद करके जाना, बता दे रहा हूं मैं आपको। 7वां है पूर्व राजा केन स युद्धम अक्रोध। 8वां है कि पदेन विना किम दूर याति। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रशेखर क आसित। और 11वां और 10वां प्रश्न है चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत।
ग्यारहवां है कि भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती। अब 12वां है कि विश्व से अस्त्रष्टा क। बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बस 12 है, याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। आगे अगर हम बात करें तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय। अब वो 20 नंबर के बहुविकल्पीय कहां से पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं, बस उसको पढ़ के चले जाना। अन्यथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारा मैं कराया हूं, अपने चैनल पे जाके देख लो। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हिंदी के गद और पद। हिंदी के गद में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग की काल अवधि, शुक्लोत्तर की काल अवधि, सारी चीज याद होनी चाहिए। और हिंदी के पद में रीतिकाल और आधुनिक काल की काल अवधि। अगर यहां से 5-5 नंबर के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय के फिक्स हैं, 10 नंबर के बहुविकल्पीय हिंदी के गद और पद से पूछे जाएंगे, तैयार कर लेना मेरे प्यारो, जो रचना वचना सब कुछ। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मेरे प्यारो बच्चों, रस। रस में करुण रस, हास्य रस, इन दोनों में से 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अलंकार में अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, इसके उदाहरण याद कर लेना, 1 नंबर का पक्का आएगा। और छंद से 1 नंबर का आता है, मतलब तीनों टॉपिक्स मिला के 3 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि आपको तैयार करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो चौथा पॉइंट हिंदी व्याकरण से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। अतिंत है, देखो, उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से किसी एक का ही आएगा, चाहे वो आपसे तद्भव पूछ ले, चाहे तत्सम पूछ ले, चाहे परवाची पूछ ले, लेकिन समास पूछेगा। समास में कौन सा पूछेगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुब्रीहि समास, इन चारों में से कोई एक देगा। और उपसर्ग 1 नंबर का आता है अ, अन, अधि, अप, स, निर, अभि, परिसु, इन्हीं में से किसी एक का उपसर्ग आएगा। 3 नंबर आप लोगों के यहां से हो गए मेरे प्यारे बच्चों फिक्स। 5वां पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत व्याकरण से, जिसमें से सर्वनाम आपको देगा, तद और युष्मद शब्द दोनों का आप लोगों को याद करके जाना है, किसी कीमत पे 1 नंबर का आएगा। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो वाक्य का स्वरूप से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा, और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर का, और 8वां होता है पद परिचय, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द पूछेगा 1 नंबर का। और मैं अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाओ, 70 नंबर, 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं हिंदी का, उनको प्रैक्टिस करके जाना, अन्यथा मैं तो ओवरऑल बता दिया हूं। इतना ही है, और 70 में 70 नंबर आप लोगों को मेरे प्यारों से बिल्कुल हो जाएंगे फिक्स, कोई रोक नहीं सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारों से, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।